से ऑर्डिनरी आए, हम सब ऑर्डिनरी आए। हीरा कभी ऑर्डिनरी होता है जब खदान से निकाला जाता है, पत्थर के तरीके से होता है, लेकिन उसको जौहरी तराश के उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, डायमंड में कन्वर्ट करता है। ये ऑर्डिनरी टाइप के लोग एवरेज क्लोजिंग स्किल्स जानते हैं, यानी 20, 25, 30। एवरेज का मतलब औसत का नियम। 10, 15, 20 लोगों से मिले, किसी एक ने क्लोजिंग ले लिया, किसी एक ने कलेक्शन दे दिया, उनको खुद ही नहीं पता कि क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑर्डिनरी है। और इनको लगता तो है मैं तो दिन भर बहुत काम कर रहा हूं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपका कम्युनिकेशन ऑर्डिनरी है, आपकी सोच ऑर्डिनरी है, आपके विचार ऑर्डिनरी है, आपकी चाल ढाल ऑर्डिनरी है, आपका पहनावा ऑर्डिनरी है, आपके अंदर चल रहा जुनून ऑर्डिनरी है, आपका हौसला ऑर्डिनरी है, और इसकी संख्या 90% है। इनको प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं होती। इसलिए मैंने पूछा, प्रोडक्ट तो बाद में समझेंगे, व्हाट इज द विजन ऑफ योर कंपनी, व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ योर कंपनी। प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले आपकी कंपनी का विजन क्या है, आपको ये नहीं पता, आपको कोर पर्पस नहीं पता, तो ये ऑर्डिनरी लोगों का काम है। दे ऑलवेज स्ट्रगल बिकॉज सेल्स आर इनकम्प्लीट। ये सेल्स की दुनिया में इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स की दुनिया में कभी भी कंप्लीट नहीं बनते। ये कभी भी अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट्स प्राप्त नहीं करते। आपके सामने खड़ा हुआ आदित्य सिंह राजावत आज के 25 साल पहले अपने सेल्स करियर की शुरुआत करता है LIC एजेंट के रूप में। 15 से 20 करोड़ रुपए मैंने इसी मार्केट से कमाया, और उस समय मैं भी ऑर्डिनरी हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने आप को सेल्स में कंप्लीट बनाया। और दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स हैं सेल्स में, इन्होंने अपने आप को सेल्स में कंप्लीट बनाया। और सेल्स में इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट्स को कभी प्राप्त करते नहीं। ये मार्केट में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आते, मिलते नहीं, सहजी होती। इनको कभी समझ में नहीं आता कि इनकम्प्लीट है। अभी सोचो कोई व्यक्ति इनकम्प्लीट होगा सेल्स में, क्या उसके कंप्लीट रिजल्ट्स आएंगे? क्या वो कभी कंप्लीट रिजल्ट्स लाएगा? डिजायर तो है कि मेरा कलेक्शन भी 100% आए, सोच तो है कि मेरा कलेक्शन भी 100% आए, सोच तो है कि मैं भी इंसेंटिव कमाऊं, मैं भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन सेल्स में इनकम्प्लीट है, दे आर इनकम्प्लीट। और सेल्स में 3 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। पहला होता है पर्सनल ओरिएंटेशन। आज मेरा विषय नहीं, इसलिए इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। अगर वो पर्सनल ओरिएंटेशन में कंप्लीट है तो कभी भी सेल्स में आगे नहीं जाएगा। और दूसरा ओरिएंटेशन होता है टास्क ओरिएंटेशन। प्लानिंग कैसे करनी, स्ट्रेटजी कैसे बनाना, डेली बेसिस का शेड्यूल क्या होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कभी भी अचीव नहीं कर पाता। और इसके बाद सेल्स के ओरिएंटेशन में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए उसके रिजल्ट पूरे नहीं आते, स्ट्रगल करता है। सो ऑर्डिनरी टाइप के लोगों का ये क्वालिटी होता है। इनकी संख्या 90% होती है। ये 90% लोग हमेशा 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 जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। ये अपनी चाहतों के हिसाब से कभी भी काम नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर ही चाहत नहीं होती है अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का। ये हमेशा ऑर्डिनरी रहते हैं, और इनकी प्यास सिर्फ लंच होता है, खाना पानी, जीवन में सिर्फ जीना होता है। इनके अंदर कोई जुनून नहीं होता है। क्या ये ऑर्डिनरी टाइप के लोग जिंदगी में किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं? क्या ये ऑर्डिनरी टाइप के लोग, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में अगर ऑर्डिनरी मावड़े होते तो स्वराज की स्थापना होती क्या? और हम जिस स्वराज के बारे में सोच रहे हैं, ये ऑर्डिनरी लोगों से नहीं होगा। आपको अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा। मैं अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रहा हूं कि सेल्स की दुनिया में अभी सोचिए ऑर्डिनरी लोग हैं, क्या इनका कलेक्शन आएगा? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे? और हर जगह सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी करेंगे ये कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सैलरी नहीं दे रहा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे नहीं कर रहा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कर पा रहा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन हु इज द ऑर्गेनाइजेशन? यू पीपल आर दी कंबाइंड कम्युनिटी ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोगों का समूह ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। सो मैंने पहले प्रकार के लोगों के बारे में बात करी, ऑर्डिनरी टाइप के लोग हैं। आप अपने अंदर आत्ममंथन करिए इस 2025 में। और क्यों करिए? मैंने पिछली बार एक कुत्ते की कहानी सुनाई थी कितने लोगों को याद है? एक बार फिर से सुनाता हूं। एक जंगल में कुत्ते ने खरगोश को देखा, जैसे ही देखा लपका उसके ऊपर, बहुत तेज 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 उसका पीछा कर रहा है। अभी खरगोश और तेज आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे और तेज, और खरगोश एक बिल में घुस गया। अभी कुत्ता बाहर से हाँफ रहा है और खरगोश अंदर से झांक रहा है। 2025 में उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, उस कुत्ते को, कि यार कभी तो अपना आत्ममंथन करना चाहिए। इसको मैं पकड़ नहीं पाया, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं, मेरा मसल पावर इससे ज्यादा है, मेरा स्टेमिना भी इससे ज्यादा है, मैं चालाक भी इससे ज्यादा हूं, मेरी सोच भी इससे बड़ी है, मेरी शक्ति भी इससे ज्यादा है, सब कुछ इससे बेहतर है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसको पकड़ क्यों नहीं पाया? तो उसको आत्ममंथन हुआ, उसको लगा किसी और से पूछने